नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज का विषय है दो बड़े विश्वविद्यालयों के बीच MOU साइन होना। और यह MOU साइन हुआ है देलबाग यूनिवर्सिटी और जो वेटरनरी यूनिवर्सिटी मथुरा है उसके बीच में। इसके लिए हमने आज बातचीत की देलबाग विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार आनंद मोहन जी से, और उससे पहले हम DI में प्रवेश करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे आनंद मोहन जी से मेरी बातचीत। तो पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसको शेयर भी करें, लोगों को पता चले कि ये जो पशु विज्ञान साइंस है इसके ऊपर पूरी बातचीत है और इससे लोगों को फ़ायदा मिलेगा, लोगों को जानकारी हासिल होगी कि पशु विज्ञान क्या होता है और इसमें दो यूनिवर्सिटी मिलकर के क्या क्या काम करेंगे। देखिए ये DI में हमारी एंट्री और उसके बाद फिर आनंद मोहन जी के साथ बातचीत। ये DI है। मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज मैं देलबाग विश्वविद्यालय और मथुरा के पशु चिकित्सा केंद्र जो बहुत बड़ा है काफ़ी, उसके बीच जो आपस में समझौता हुआ है, MOU साइन हुआ है, तो इसमें हमारे देलबाग विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार माननीय आनंद मोहन जी का बहुत बड़ा योगदान है, हाथ भी है, और उन्होंने पूरा कोशिश करके इस MOU को साइन किया है। तो डॉक्टर साहब इसकी थोड़ी सी भूमिका पर चर्चा करें। धन्यवाद सिंह साहब। ऐसा है कि देलबाग, जोर से, देलबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो डीम्ड यूनिवर्सिटी है, जी, ये अपने आप में बहुत विकसित विश्वविद्यालय है। और आप जैसा कि जानते हैं हमारे यहाँ शिक्षा और वोकेशनल एजुकेशन और प्रैक्टिकल एजुकेशन हर चीज़ पर बहुत ध्यान दिया जाता है। जी। और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए सब जो भी प्रयास किए जा सकते हैं उन पर हम बल देते हैं। इस दिशा में हमारे यहाँ आपको मालूम होगा कि बहुत पुरानी ब्रिटिश टाइम से पहले की डेयरी है और एशिया में वर्ल्ड नंबर 1 होती थी एक ज़माने में वो डेयरी। हाँ, मैं सुना करता था कि आपके यहाँ की जो डेयरी है सेना उस समय थी जी, सेना को मक्खन की सप्लाई हुआ करती। क्यूपिड बटर जो है ब्रिटिश टाइम्स में बहुत फेमस था। उसकी सप्लाई ऑल ओवर दी कंट्री और बाहर भी होती थी। तो उस डेयरी और हमारा जो गौशाला है उसमें हमारे पास पर्याप्त संख्या में गाय, भैंसे, बकरियां, अब ऊँट भी आ गए हैं। आने वाले समय में संभव है हाथी भी हमारे आने का चांस है। तो बहुत एनवायरनमेंट फ्रेंडली सिस्टम में, हार्मोनियस कंडीशन में हम लोग यहाँ रहते हैं, जिसमें किसी को पशु नहीं मानते हैं, किसी को अलग भेदभाव से नहीं, साथ मिलके सब इस लाइफ को एंजॉय करते हैं। कलेक्टिव चीज़ें हैं सब। आप जी। और आप जानते ही हैं कि हमारे यहाँ कम्युनिटी सर्विस एक एसेंशियल कंपोनेंट है लाइफ का, जो सुबह और शाम फिक्स पीरियड के लिए सब हर वर्ग के महिला, पुरुष, बच्चे, स्त्रियाँ, औरतें, बूढ़े सब जाते हैं इस सेवा में योगदान करने। तो वहाँ पे ग्रेजिंग के लिए गाय, भैंस, बकरियाँ, ऊँट ये लोग भी जाते हैं। और उस समय हम लोग ऐसा वातावरण महसूस करते हैं कि नेचर के बहुत हम नज़दीक हैं और हम नेचर को नर्चर करते हैं, ना कि हम नेचर को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो इस तरह के संसाधन सब उपलब्ध हैं। तो इस दिशा में ये माना गया कि पशुओं के साथ कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, थोड़ा लाउडली, और पशुओं को देखरेख के लिए वेटनरी साइंस जो है आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है और उसका बड़ा भारी योगदान है। हाँ, चूँकि अपना देश जी पशु
पालन के आधार कृषि पर ही और चल रहा है, पशु कृषि इसी हाँ। पर आधारित है। जी जी तो मथुरा में ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय वेटनरी यूनिवर्सिटी है, ये बहुत पुरानी है जी, जी। और 2800 एकड़ में फैली हुई है। और वहाँ के रजिस्ट्रार प्रोफेसर मदान और वहाँ के वाइस चांसलर प्रोफेसर ए.के. श्रीवास्तव, उनसे बड़े लंबे समय से प्रोफेसर एस.के. सत्संगी जो हमारे यहाँ चीफ मेडिकल ऑफिसर है शरण हॉस्पिटल के, जी जी उनके माध्यम से वार्ता हो रही थी। हाँ। और यही प्रयास हो रहे थे कि हमारे ऊँट जब बीमार एक ऊँट बीमार हुआ था, उस समय हर तरह की सहायता उन्होंने प्रदान की और सहयोग किया हमारे साथ। और भी कई मौके पे हम लोगों ने उनसे सलाह मशवरा किया। तो रिसर्च के दिशा में हमने ये ठीक समझा कि अब हम लोग के बीच में एक फॉर्मल मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन करना चाहिए। तो उस दिशा में हम लोग प्रयासरत थे लंबे समय से। तो जो उसमें एमओयू में क्या क्या चीज़ें एमओयू पॉइंट में आउट की गई? सबसे पहले तो यही है कि ये म्यूचुअल बेनिफिट के लिए है। अच्छा। हमारे विद्यार्थी इंटर्नशिप के लिए उनके यहाँ जा सकते हैं, उनके विद्यार्थी हमारे यहाँ आएंगे। जी। और चूँकि हमारे पास डेयरी है, डेयरी प्रोडक्ट है, गौशाला है, तो उनको उनके विद्यार्थियों को भी उसका एक्सपोजर मिलेगा, ट्रेंड किया जा सकता तो ये म्यूचुअल रहेगा, एक्सचेंज ऑफ स्टूडेंट्स एंड ट्रेनिंग ऑफ स्टूडेंट्स। और इस तरह से है। तो इंटर्नशिप जहाँ भी किसी भी यूनिवर्सिटी को कोई ज़रूरत पड़ती है तो जी। वो इसमें इन्वॉल्व हो जी जाए। हाँ जी। दूसरा ये था कि कभी भी कैसी भी आवश्यकता पड़ती है हमको अपने पशुओं के लिए, तो वो हमें पूरे अपने संसाधन उपलब्ध कराएंगे और अपनी एक्सपर्टीज़ भी उपलब्ध कराएंगे। जी। तीसरा था कि अगर इसको हमको आगे भी विकसित करना है तो हमारे जो डेयरी में और जो चीज़ें हम लोग बना रहे हैं, डेयरी प्रोडक्ट्स हैं या डेयरी से और रिलेटेड चीज़ें हैं, उसका जो हम लोगों ने टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉडर्नाइजेशन किया हुआ है आपके यहाँ का जो, वो हम उनको भी वो टेक्नोलॉजी उपलब्ध करा सकते हैं। तो इस तरह से ये म्यूचुअल वहाँ उस समय पूरे विश्वविद्यालय में वहाँ कितने छात्र हैं इस समय? वहाँ करीब 600 विद्यार्थी हैं वेटरनरी जी। यह है कि अब वहाँ पे लड़कियाँ भी आने लग गई हैं। पहले शायद वो बता रहे थे कि शुरुआत में लड़कियाँ नहीं आती थी वेटनरी सर्विस, हाँ। अब वो आ रही हैं। उनके लिए अलग से हॉस्टल की भी सुविधा है। तो बाकी आपके यहाँ टोटल यूनिवर्सिटी में कितने छात्र हैं? हमारे यहाँ तो इस समय 12,000 विद्यार्थी हैं। तो इसके लिए कोई ऐसा परफॉर्मेंस बनाएंगे या परफॉर्मा बनाएंगे कि आपके हर छात्र वहाँ जाना चाहें, देखना चाहें? क्योंकि देश हमारा पशुपालक पर ही निर्भर ज़्यादातर करता है, तो इस तरह के हमारे यहाँ तो एग्रो इकोलॉजी कम प्रिसीजन फार्मिंग जो है, इस पर बहुत बल दिया जाता है। नहीं तो आपके हर छात्र क्या उसमें कंपलसरी? नहीं, कंपलसरी नहीं। संडे को हाँ। तो उन विद्यार्थियों, बाकी दिन तो अपना पठन पाठन भी करते हैं, पर रविवार के दिन नियमित से हम कैंप भी, मेडिकल हाँ। कैंप लगाते हैं गांव वालों के हाँ। लिए। तो उस कैंप में वो विद्यार्थी इन्वॉल्व जाते होते हैं हाँ। और देखते हैं और सीखते हैं और अपना योगदान देते हैं। और संडे के दिन एग्रो इकोलॉजी का प्रिसीजन फार्मिंग के लिए जो फील्ड वर्क कम्युनिटी सर्विसेज होती है, उनमें भी बाई रोटेशन जाते हैं सब। तो यहाँ का छात्र यदि कोई अपनी इच्छा रखता है तो वहाँ भेजा जा सकता है, अवश्य अवश्य। तो उसको एक नई चीज़ मिलेगी। ये तो प्रेरणा की जगह, वो सच में प्रेरणादायक बहुत अच्छा है। उनका कैंपस बहुत सुंदर है हाँ। और बहुत रिसर्च के नए नए आयाम हैं जिन पे हम लोग मिलकर कार्य कर सकते हैं। वो किस टाइप की रिसर्च करते हैं, कुछ आपने वो वहाँ तो घूम फिर के देखा क्या? ऐसा बहुत समय नहीं था, लेकिन पशुओं की बीमारियों को लेकर के और उनकी अच्छी आगे की नस्लों के लिए? उसके लिए वो लोग प्रयासरत हैं। अच्छा जी। जैसे ब्रीडिंग वगैरह ब्रीडिंग के लिए? जी हाँ। उन्होंने करनाल से ही सब कुछ टेक्नोलॉजी और पंतनगर से अच्छा। इनहेरिट किया। हाँ। जी तो ये एक बहुत बड़ी बात है। जी, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। थैंक यू आनंद मोहन जी, आपने मेरे को वक्त दिया और धन्यवाद। अपनी बात कही, बहुत अच्छा लगा। और ये मेरे को ये एक बड़ी जानकारी हासिल हुई कि दोनों यूनिवर्सिटी मिलकर के बच्चों को
ट्रेंड करेंगे। और खासकर मैं ये समझता हूँ कि इससे जो हमारे देश के पशुपालक हैं वो भी सुविधा या लाभ उठा सकते हैं इस जी, चीज़ का। अवश्य। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपको ये सारी जानकारी हमने दी दयालबाग विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार आनंद मोहन जी के द्वारा। और ये सारा कार्यक्रम मैं समझता हूँ उस समय शुरू हुआ था जब दयालबाग में परम श्रद्धेय गुरु महाराज P.S. सत्संगी साहब द्वारा ऊँट मंगाए गए थे। उस समय एक ऊँट की तबीयत खराब हुई थी, तब दयालबाग विश्वविद्यालय और शरण हॉस्पिटल, शरण आश्रम हॉस्पिटल है, उसके CMO S.K. सत्संगी साहब के माध्यम से वहाँ संपर्क किया गया वेटरनरी कॉलेज मथुरा में। और तब से ये जान पहचान प्रगाढ़ होती गई। और फिर गुरु महाराज P.S. सत्संगी साहब जो दयालबाग यूनिवर्सिटी के किसी ज़माने में एक सफल डायरेक्टर भी रहे हैं, तो उनकी जानकारी के माध्यम से उनके दिशा निर्देशन में ये सारा कार्यक्रम हुआ है, जो समझौता आपस में दो विश्वविद्यालयों के बीच हुआ है। तो ये आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर हमें बताएं और अपनी टिप्पणी भी करें जो आपको अच्छा लगा है, या जो भी आपको जैसा भी लगा है वो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। मैं RB सिंह यादव।